नमस्कार दोस्तों, कैरियर पावर मिशन सीटेट क्लास में आप लोगों को फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बारे में वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कई एग्ज़ामों में पूछ चुका है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफॉर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? इसका उत्तर होगा गिलफॉर्ड का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 80 है, 100 है, 110 है, 125 है। तो इसका सही आंसर होगा 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, दूसरा है हाइप्टोलैसिक सिद्धांत, तीसरा है सक्रियता सिद्धांत और चौथा है अभिप्रेरण सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता और चौथा है तनाव। तो इसका सही जवाब होगा कुंठा। पांचवा, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है शारीरिक विकास। तो इसका सही जवाब होगा नैतिक विकास। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? आप लोगों को पता होगा कि थॉर्नडाइक से भर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वीवीआई क्वेश्चन है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पहला ऑप्शन है व्यवहारिक सिद्धांत, दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के ज्ञातात्मक स्वरूप के सूचक हैं और चौथा है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसमें सही जवाब होगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं। आठवां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने, चौथा है डॉलर्ड और मिलर ने और चौथा है कार्ल रोजर्स और चौथा है यूंग। तो इसका सही जवाब होगा बंडूरा और वाल्टर ने। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा अधिगम, चौथा नैतिकता। इसका सही जवाब होगा अधिगम। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ऑप्शन है प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मानक विचलन। तो इसका सही जवाब होगा माध्यिका। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लॉड फिक्चर टेस्ट, ड्रामैन टेस्ट। 16 पीएफ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, कौन थे? इसका ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, हैविगस्टाड, जीन पियाजे, हॉल। इसका सही होगा हैविगस्टाड। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन है मेरी फील्ड, दूसरा है टोरेंस, तीसरा है कोलम्ब्रूस, चौथा है केंट। सही जवाब होगा टोरेंस। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है क्या? आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरता का नियम। प्रभाव का नियम बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। जो वीवीआई क्वेश्चन होगा उसे मैं बताता चलूँगा, आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतदर्शन। इसका सही जवाब केस अध्ययन। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। अधिगम अंतरण सही जवाब होगा
जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्वन, रुदसन, मूल्यांकन, उपक्रम। तो सही जवाब होगा उपक्रम। खाली स्थान ने प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ऑप्शन है पावलोव, हिगार्टी, थर्नडाइक, रॉस। इसका सही जवाब होगा थर्नडाइक। थर्नडाइक से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। मैं थर्नडाइक पर एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, अभी मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूँ। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते। उक्त परिभाषा देने वाले कौन थे? एमिल मन, एस फ्रायड, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट, जेई डेसिल। जेई डब्ल्यू अल्पोर्ट इसका सही जवाब होगा। सीखने में पलायन आधारित है किस पर? पहला ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। इसका सही जवाब होगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग 20 क्वेश्चन किया। कल भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।